हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक क्या होते हैं जो क्रिया से संबंध बताते हैं। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। कर्ता, कर्ता की विभक्ति क्या आएगी? ने। कर्म, कर्म की विभक्ति क्या आएगी? को। करण, से या के द्वारा। फिर आता है हमारा संप्रदान, संप्रदान के लिए क्या आता है? के लिए। फिर आता है हमारा अधिकरण, अधिकरण की क्या विभक्ति होती है? में, पर। फिर आता है अपादान, से अलग होना। फिर आता है संबोधन, ये हरि। अब आता है कर्म। कर्म का किसके ऊपर फल पड़ता है? क्रिया का फल जिस पर पड़े तो उसको हमें क्या बोलते हैं? कर्म। फिर लेते हैं हमें कर्ण। कर्ण में क्या आएगा? से के द्वारा, जो माध्यम है बताता है। जैसे मैंने पेन से लिखा, तो या पेन से लिखना क्या एक माध्यम है, तो ये क्या होगा? कर्ण कारक। रोग से ग्रसित में भी क्या आएगा? कर्ण कारक आएगा। कोई दुखी हो, किसी की सहायता की हो, तो कर्ण कारक आएगा। वह अपने कर्मों से परेशान है, तो इसमें क्या है? कर्ण कारक। रोगी मुख से सांस लेता है, तो ये भी क्या है? कर्ण, क्योंकि वह मुख से सांस लेना क्या है? माध्यम। अचीवर्स अकेडमी की मदद से मेरा एग्जाम में पास हुआ, वह आंखों से अंधा है, तो इसमें सभी में क्या आएगा? कर्ण कारक। फिर आएगा संप्रदान। संप्रदान में क्या विभक्ति आती है? के लिए। और किसी को अच्छा लगना, इसकी सेंस में भी क्या आएगा? संप्रदान। देने की सेंस जाओ, वह भी संप्रदान ही होगा। जैसे दूध या ग्राहकों को दूध देता है, तो ये यहाँ दूध देना, तो इसमें क्या आएगा? संप्रदान। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो यहाँ भी क्या आएगा? संप्रदान। अच्छा लगना, देने की सेंस हो तो वह क्या आएगा? संप्रदान। और के लिए विभक्ति लगी हो तो भी। फिर आता है अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? से अलग, अलग होना। गद्यार्थक क्रियाएं होती हो जहाँ शर्माना, तुतलाना, प्रेम हो, नफरत हो, डरना हो। एग्जाम्पल जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, तो ये गद्यार्थक क्रिया भी है और ये अलग भी हो रही है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? अपादान। एग्जाम्पल जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें गद्यार्थक क्रिया है और ये हिमालय से दूर भी हो रही है, तो अलग होने के भाव भी है इसमें, तो इसमें क्या आएगा? अपादान। वह ससुर से शर्माती है, तो शर्माना भी किस में आएगा? अपादान में। वह मोहन से सुंदर है, वह शेर से डरता है, वह गंदगी से नफरत करता है, तो इन सभी में क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। अपादान में क्या होता है? से अलग होना, गद्यार्थक क्रियाएं, शर्माना, तुतलाना, प्रेम और नफरत और डरना, ये सभी गद्यार्थक में अपादान में आती हैं। फिर आता है मोहन का भाई परीक्षा में प्रथम आया, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? का। तो इससे हमें क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक है? संबंध कारक। और इसमें संबंध भी बताया गया है कि कौन परीक्षा में प्रथम आया? मोहन का भाई। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? में और पर। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? में विभक्ति। बचपन में हमने बहुत सी गलतियाँ की, तो यहाँ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? में विभक्ति। अधिकरण कारक कितने टाइप के होते हैं? 3। स्थानाधिकरण, कालाधिकरण और भावाधिकरण। स्थानाधिकरण कौन सा होता है? जिसमें स्थान के बारे में बताया गया हो। और कालाधिकरण कौन सा होता है? जिसमें समय के बारे में बताया गया हो। और भावाधिकरण कौन सा होता है? जिसमें हमारे भाव बताए गए हों। तो पहले हम लेते हैं स्थानाधिकरण, जिसमें स्थान के बारे में बताया गया हो। एग्जाम्पल, आंगन में चारपाई डाल दो, तो ये बता रखा है कि चारपाई कहाँ डालनी है, कौन सा स्थान बताया गया? आंगन में, तो इसमें क्या बताया गया है? स्थान के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारा कालाधिकरण, जैसे परीक्षा नवंबर में होगी, तो इसमें क्या बताया गया है? हमारा कौन सा समय है? नवंबर। इसमें एक समय दिया गया है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? हमें कालाधिकरण कारक। फिर आता हमारा भावाधिकरण, जैसे बचपन में हमने बहुत सी गलतियाँ की होगी, तो ये हमारा कौन सा भाव बताए गए हैं? बचपन वाले भाव बताए गए हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? स्थानाधिकरण, क्योंकि इसमें स्थान के बारे में बताया गया है। फिर आता हमारा संबोधन कारक। इस संबोधन कारक इसमें कौन कौन सी विभक्तियाँ लगती है? अरे, वाह, अरे, ओ, इस टाइप की विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे वाह, वह बहुत सुंदर है। फिर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे वह फ़ोन पर बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हमारी? कर्ण, कर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम बता रखे कि किससे बात कर रहा है वो? फ़ोन पर। वह रेल से घर आया, तो इसमें भी कौन सा आएगा? कारक, कर्ण कारक। वह रेल से गिर गया, तो इसमें अलग होने का भाव है, तो इसमें कौन सा आएगा? अपादान कारक। तो हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म।